गलातियों 5 उसका 22वां वचन मैं पढ़ूंगा, पेज नंबर 263 पे, 263। नया नियम गलातियों 5 उसका 22वां वचन मैं पढ़ूंगा, पेज नंबर 263 पे, 263 नए नियम में। गलातियों 5 उसका 22, ईगो बंद करिए। गलातियों 5 उसका 22वां वचन हम पढ़ेंगे। पेज नंबर 263 के ऊपर। का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। हम घमंडी होकर न एक दूसरे को छेड़ें और न एक दूसरे से ढा करें। सब बोलो आमीन। ये 22वां वचन आप लोग अपने मुंह से जोर से पढ़ोगे। पर आत्मा का फल प्रेम, मेरे साथ बोलो, बोलो प्रेम, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। आज पता लग गया पवित्र आत्मा के 9 फल कौन से। जब परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर आएगा तो ये 9 चीजें लेकर आएगा। और हर वो इंसान जो इन 9 चीजों से परिपूर्ण है उसकी निशानी होगी कि ये व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ। कितनों को बात समझ आ रही है? आप कभी भी ऐसा नहीं कह सकते कि एक व्यक्ति ये कहे कि मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूँ, पर आप कभी उसको प्रेम करता हुआ ना देखो, भलाई करता ना देखो, कभी भी वो विश्वास नहीं करता, हमेशा शक वाली वो बातें करता है, कभी वो धीरज नहीं रखता, किसी भी बात को संयम नहीं रखता, सेल्फ कंट्रोल नहीं रखता। जब पवित्र आत्मा तुम में आएगा सबसे पहले वो तुम्हें भक्ति करने वाला बनाएगा। और जब तुम भक्ति करना शुरू करोगे उसके बाद ये 9 फल तुम्हारे अंदर जाना शुरू होंगे, बनने शुरू होंगे और दुनिया को नजर आने शुरू होंगे। एक मसीह व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा के 9 फल होना बहुत जरूरी है। उन 9 फलों को दोबारा पढ़ो। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये 9 फल हो गए। इन 9 में से बहुत सारी ऐसे परमेश्वर के फल हैं जब तुम मसीह में आते हो, बपतिस्मा लेते हो, प्रार्थना करनी शुरू करते हो तो वो तुम्हारे जीवन में आना शुरू करते थे। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा पहले से बहुत प्यार करने वाले होते, पहले से उनका नेचर बहुत अच्छा होता है। कई लोग आपने देखे होंगे पहले से बहुत दान, बहुत कृपा, बहुत दयालु करते हैं। कितनों को समझ आ रही बात? आ रही कि नहीं आ रही? पहले से बहुत दान देता है, मसीह में आ गया और करने लग गया। तो कृपा वाला जो फल है वो पहले से इसके अंदर डाल दिया परमेश्वर। पर कुछ ऐसे फल जो मैंने भी 9 पढ़े, इनमें से कोई एक फल ऐसा है जिसको पाने के लिए आप संघर्ष करते हो। और एक ही बात नहीं करूँ, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। क्योंकि जिस दिन तुम्हारे अंदर 9 फल पूरे हो जाएंगे उस दिन तुम एक सिद्ध परमेश्वर के जन बन जाओ। किसी के अंदर गुस्सा ज्यादा होगा, वो प्रेम ढूंढ रहा होगा कि ये फल मेरे अंदर आ जाए। कोई जल्दबाजी में बड़े गलत फैसले लेता, वो धीरज का फल मांग रहा है परमेश्वर से कि मेरे अंदर धीरज नहीं, मैं रुकता क्यों नहीं हूँ, मैं क्यों जल्दबाजी में फैसले लेता हूँ। किसी के अंदर धीरज नहीं, किसी के अंदर प्रेम नहीं है, हर वक्त वो चिढ़ा रहता है,
हर वक्त उसका नेचर चिड़चिड़ा रहता है, प्रेम है ही नहीं उसके अंदर। एक ये फल नहीं है। कई ऐसे लोग हैं जो पैसा है उनके पास पर कभी किसी पे कृपा यानी कि इसकी मदद या भलाई नहीं करते। ये दोनों फल उनके अंदर है ही नहीं। होने के बावजूद भी वो लोगों को ये साबित करते हैं कि हम बहुत कंजूस, हमारे पास कुछ नहीं, तो ये फल उनके अंदर नहीं है। कई लोग आपने देखे होंगे कि बहुत जल्दी गुस्सा करते, बहुत जल्दी एक्शन ले लेते, उनको नम्रता का फल चाहिए, नम्रता उनके अंदर नहीं। कई लोग जो पिछली जिंदगी छोड़ के आ चुके हैं आज भी वापस वही भागते हैं, उनके अंदर संयम नहीं है, सेल्फ कंट्रोल नहीं, आज भी वापस चले जाते हैं। उनको संयम, वो संयम चाहते हैं कि हमें संयम मिले, कि हम काबू कर सके अपने शरीर को, अपने विचारों को। कईयों के अंदर विश्वास नहीं है, जब भी बात करेंगे तो करेंगे, लगता नहीं हो पाए और लगता नहीं पहले काम हो पाए। हमेशा शक भरी बातें करते हैं, हमेशा। वो अपने काम पर जाएं, चर्च जाएं, प्रेयर करें, जो मर्जी करें, हमेशा उनके मन में एक शक रहता है, उनको विश्वास का फल चाहिए। यहाँ बैठे हर व्यक्ति को एक ना एक चाहिए तो नो ही, पर आप में एक ऐसा फल है जिसके लिए आप संघर्ष कर रहे हो जो आपके पास नहीं। कितनों को बात समझ आ रही? और तुम अपनी कमियां खुद जानते हो, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, मेरे को बताने की जरूरत नहीं कि तुम्हें पवित्र आत्मा का कौन सा फल चाहिए। तुम्हें पता है कि मैं गुस्सा जल्दी करता हूँ, मुझे नम्रता चाहिए। तुम्हें पता है कि मैं अपने शरीर पर काबू नहीं रखता हूँ, मेरे को संयम चाहिए। तुम्हें पता है कि मेरे अंदर भलाई करने का मन ही नहीं करता, किसी की मदद करने का, मुझे भलाई करने वाला आत्मा चाहिए। तुम्हें लगता है यार मैं हर वक्त चिड़ा रहता हूँ, हर वक्त मेरा मुंह बना रहता है, मुझे थोड़ा प्रेम का आत्मा चाहिए। तुम्हें अपनी कमी खुद पता है कि मैं कैसा आदमी हूँ। हर रोज तुम्हारा जो जीवन है वो कैसा चल रहा है, तुम्हें पता रहता है कि मुझे किस चीज की जरूरत है। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। सिर्फ पास्टर को पवित्र आत्मा चाहिए, तुम्हें भी चाहिए। वो किस किस को चाहिए? सबको चाहिए, क्योंकि जब तक ये परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे जीवन में नहीं होगा, तुम्हारी अगुवाई करने वाला कोई नहीं, तुम्हारी सहायता करने वाला कोई नहीं, तुम्हें गलती से बचाने वाला कोई नहीं। आपको मालूम है, जब भी आप कोई गलती करते हो आपका मन रोता है, वो मन नहीं रोता, वो आत्मा है परमेश्वर का जो रोता है। और वही आपको ये कहता है कि माफी मांग और दोबारा ये काम मत करें। कौन है वो? बोलो। क्या बोला था प्रभु यीशु मसीह ने? कि तुम्हारे पास एक ऐसा आत्मा आएगा जो मैंने सिखाया है तुम्हें याद दिलाएगा, और जो नई बातें वो रोज सिखाएगा। इसलिए जब तुम गलती करते हो तो तुम्हारा मन टूट जाता है। वो कौन होता है? वो आत्मा है तुम्हारा। आज भी ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जो बड़े से बड़ा पाप करके घूम रहे हैं और कहते हैं तो नॉर्मल चीज है, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उनके मन पे कुछ नहीं भी, वो कहते हैं नॉर्मल है, क्या हो गया। पर एक मसीही व्यक्ति, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाला इंसान जब गलती करता है, गलती छोड़ो वो प्रेयर भी अपनी मिस कर दे तो उसको दुख होता है अगले दिन कि मैं 2 दिन से प्रेयर नहीं कर रहा हूँ। अगर वो अपना उपवास भी तोड़ देगा तो उसको दुख रहेगा कि यार उपवास इतने अच्छे चल रहे थे मेरे, यार बीच में तोड़ दिया मैंने। कौन है ये? बोलो पवित्र आत्मा है। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। आज के टाइम में तुम्हें पवित्र आत्मा की यानी कि परमेश्वर की आत्मा की सबसे ज्यादा जरूरत है। तुम्हें लोगों की सलाहों की नहीं, लोगों की नसीहतों की नहीं, तुम्हें पवित्र आत्मा की सलाह की जरूरत है। हालेलुया। इन 9 फलों में से 2 फल जो आज मैं आपको बता के जाऊंगा और तुम उसमें बनोगे और चल, क्योंकि भक्ति के बाद ये 2 फल तुम्हारे पास होने चाहिए ताकि तुम दूसरे फलों में काम कर सको। कभी भी आप 9 फलों को पढ़ोगे तो लोग पता है कैसे सिखाते हैं, मतलब 9 फल पढ़ा दिए, सिखा दिए, सब खत्म कर दिए, पर ये नहीं बताते ये 9 फल एक शेड्यूल के साथ काम करते हैं। सोचो तुम्हारे मन में ना आनंद है ना शांति है, तुम प्रेम कर लोगे किसी से? बोलो। कितनों को बात समझ आई? वो रास्ता इस हद तक ब्लॉक कर दो कि निकल ही ना पाए और उसको खाली रहना।
हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन, सुनने से विश्वास पैदा होता है। हालेलुया। फिर बोलो अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन, सुनने से विश्वास पैदा होता है। हालेलुया। अगर तुम्हारे जीवन में आनंद नहीं, आनंद का मतलब खुशी, उसके बाद दूसरा फल क्या बताया? शांति। ये दोनों ही फल तुम्हारे पास अगर नहीं है, मुझे तुम प्यार करके दिखाओ लोगों को। अपने पड़ोसी को बोलो तुझे आनंद और शांति का फल चाहिए। आपको पता है संडे चर्च आने से पहले सुबह या शनिवार रात को तुम्हारे घर कलेश क्यों डलवाया जाता है? तुम्हारा आनंद और शांति खराब करने के लिए। क्योंकि शैतान बहुत अच्छे से इस बात को समझता है कि अगर इसका आनंद खराब कर दिया जाए, इसकी शांति खराब कर दी जाए, ये चर्च जाने का इसका मन ही नहीं करेगा। कितने लोग हैं आपका जब कभी घर में लड़ाई हो जाए, किसी बहस हो जाए, मन नहीं करता उस दिन प्रेयर करने का, उस दिन मन ही नहीं करता फिर बाइबल पढ़ने का, करता है मन में। अब सोचो शैतान ने तो तुम्हारा कोई ना हाथ पकड़ा ना मुंह पकड़ा, तब भी तुम बाइबल नहीं पढ़ रहे, प्रेयर नहीं कर पा रहे, चर्च जाने का मन नहीं कर रहा। वजह क्या है? तुमने किसी से बहस करी, कोई झगड़ा करके आए हो, तुम्हारा आनंद और शांति खराब कर दी जाती है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला जब वो मुर्दों में से जी उठे और चेहरों से मिले? शांति मिले थी। क्यों बोला ये शब्द? क्योंकि वो रो रो के दुखी हो चुके थे, क्योंकि यीशु मसीह को उनके सामने मारा गया था। सबसे पहला शब्द यीशु मसीह कमरे में दाखिल हो क्या बोला? तुम्हें शांति मिलेगी। क्यों बोला ये शब्द? क्योंकि वो पता नहीं कितने दिन से रो रहे थे, वो पिछले 3 दिन से रोए जा रहे थे कि यीशु मसीह को मारा था। इतनों को बात समझ आ रही? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अगली बात तब करेंगे जब तुम शांत हो जाओ। क्यों? आज बहुत थोड़े लोग हैं जिनसे परमेश्वर बात कर पाता है, बाकियों से नहीं। बहुत कम लोग हैं जो शांत हैं अपने जीवन में, शांति से जी रहे हैं। कोई मसला, कोई झगड़ा नहीं चल रहा उनके मन में, शांति से जी रहे हैं। इसलिए वो परमेश्वर की आवाज बड़े ध्यान से सुनते कि कल मुझे क्या करना है। रात को मैं प्रेयर करके जब सोया, सुबह गया प्रेयर करके सोया मैं, इस चर्च के 3-4 लोगों के बारे में मेरे को सपना आया, और वो इतना जबरदस्त सपना था जो समझ लो आपको पब्लिक में बताया नहीं जा सकता। आपसे परमेश्वर बात करना चाहता है तो उसकी आवाज में दरवाजा बंद करके बैठे। इस चर्च के 3-4 लोग मेरे को दिखे, मैं तुम्हें सच कह रहा हूं, अगर वो आवाज तुम तक नहीं पहुंची तो मौत के दरवाजे खड़े हो इस चर्च, क्योंकि तुम अभी भी अपनी जिंदगी को मजाक में लेकर चल रहे हो। तुम ना आनंद में जी रहे हो, ना शांति में, ना परमेश्वर की सहभागिता में। वो तुमसे कुछ ऐसा कहना चाहता है जो शायद तुम्हारी जिंदगी बदल दे। मैंने आपको बताया, मेरा रिलेटिव था, वो चर्च में आया, उसको हमने चर्च बुलाया कि तू प्रभु यीशु मसीह पीछे चल, तो नशे छूट जाएगा, ये हो जाएगा। वो आया, चर्च शुरू होने से पहले भाग गया, झूठ बोल के गया, बस पकड़ के घर चला गया, और नेक्स्ट ईयर लॉकडाउन में उसकी डेथ हो गई। सिर्फ 35 साल का लड़का था वो, ज्यादा कोई उम्र नहीं थी, 35 साल का लड़का था। रात सोया, सुबह उठे, खत्म। आप मतलब समझो कि परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया था, तुम भागे उससे। शायद अगर उस दिन तुम उसकी आवाज सुन लेते, आज तुम जिंदा हो। तुम आज भी यही कर रहे हो। मैं सच कह रहा हूं, तुम्हें नहीं पता कल तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, और आज भी तुम मजाक कर रहे हो अपनी जिंदगी के साथ। तुम्हारी जिंदगी में अगर आनंद और शांति नहीं है तो परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पाओ। मेरे घर में कोई बहस हो रही है किसी बात को लेकर, मैं कभी उस बहस में घुसता ही नहीं। वजह क्या है? मुझे प्रेयर करने, अगर मैं इसमें घुस जाऊंगा मेरा मन दुखी हो जाएगा, प्रेयर मैं कर नहीं पाऊंगा, रात खराब। अपने आप को बचा के रखो कलेशों से। सोचो तुम बच्चों के कलेशों में भी घुसे हुए, इन्वॉल्व हुए पड़े हो। हमारे छोटे छोटे बच्चे लड़ते हो, उसकी वजह से भी तुम्हारे घर में दुख है।
अपनी शांति की रक्षा करो, अपना आनंद। जो क्या बोलता है नेहमिया अपने, जब लोग 52 दिन में परमेश्वर का मंदिर बना रहे थे, शहर बना रहे थे, तो बार बार लोग थक जाते थे, उनका सांस टूटता था, वो कहते हमसे नहीं बनेगा। तब और नेहमिया जाकर उन्हें पता क्या बोलता था, यहोवा की खुशी हमारी ताकत है। अगर ये शहरपना बन गई तो हम लोगों पे कोई राज नहीं करेगा, हम गुलामी से निकल जाएंगे। भाई बनाओ इसको। और वैसे उन्हें खुशी होती थी, किस बात की खुशी, कि हम गुलामी से निकल जाएंगे, बनाएंगे इसको। 52 दिन में उन्होंने शहरपना बनाई, सिर्फ एक चीज की वजह से, क्योंकि नेहमिया एक चीज पे जोर देता था कि अपने आप को दुखी मत होने दो। इस बात की खुशी सोचो कि अगर ये शहरपना बन गई तो बाहर के लोग हम पे कब्जा करना बंद कर देंगे, ये दीवार खड़ी कर लो। आज वही खुशी तुम्हारी खराब करता है शैतान, जब तुमसे वो गलती कराता है। मैं एक लड़के से मिला तो कहता मैं सब कुछ छोड़ के चला जाऊंगा यहाँ। मैं वजह क्या, मैंने आपको बताई थी। कहता नहीं मैं बहुत पाप करता हूँ, मैं गलतियां करता हूँ। उसको मैंने पता है क्या उदाहरण दिया, जो उसको किसी ने नहीं दिया, क्योंकि इस दुनिया में सारे प्रधान बन के घूम रहे, सब चौधरी बन के घूम रहे। मैंने उसे पता क्या जवाब दिया, मैंने कहा बात बोलूं तेरे को भाई, मैं कहा तो अगर ये कह रहे कि मैं मसीह में आगे मेरे से गलतियां नहीं होनी चाहिए, मैं भी गलतियां करता हूँ, आप बोल। फिर जिस जगह खड़े थे मैं कहा जो पास्टर लोग ये भी गलतियां करता है, तो क्या रोए पिटे बैठ गए, रोए। अब दाऊद ने जो गलती करी, क्या किया उन्हें अगले दिन, वो 7 दिन तक रोया, उपवास किया, माफी मांगी, 8वें दिन उठ के वापस चलो बे काम धंधे शुरू करो। मर जाओगे क्या अगले दिन? अब शैतान तुम्हें दुखी कर देना चाहता है, तुम्हारी शांति खराब कर देना चाहता है। तुम्हें किसी ने कुछ कहा, तुमने मुंह बना लिया अपना, अब तुम मुंह बनाए घूम रहे हो। घूमो, यही चाहता है वो कि तुम उदास रहो जिंदगी भर, ताकि तुम प्रेयर ना कर सको और परमेश्वर की आवाज तुम तक पहुंच ना पाए। और तुम्हें लगता है हमने मुंह बना लिया तो बड़ा अपने मंत्रियों वाला काम कर लिया। अरे मूर्ख हो तुम लोग जो अपना मुंह बना लेते हो। ये डांट, ये गुस्सा, ये प्यार, ये गलती जिंदगी भर चलती रहेगी। अपनी शांति, अपना आनंद खराब मत हो। कितनों को बात समझ आ रही? क्या लिखा पौलुस ने अपनी पत्री में, सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं सदा आनंदित रहो, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो जाए। तुम्हारे 9 फल दुनिया देखेगी जब तुम आनंदित रहोगे, शांति में रहोगे। किस बात के लिए तुम दुखी रहते हो, मुझे उसका एक कारण दो। मैं एक वीडियो बना के, कितने लोग मसीह परिवार में ऐड हैं ग्रुप में, आपको चैनल भी का लिंक दे रखा, आप चैनल में जुड़ो, ग्रुप जल्दी बंद हो जाएगा क्योंकि उसमें ज्यादा लोग हम जोड़ नहीं सकते। तो चैनल के अंदर हम हजारों लोग जोड़ सकते हैं। उस ग्रुप के अंदर मैं एक वीडियो डालूंगा कल, तो शायद छुट्टी, सब ऑफिस वगैरह बंद है। जिस दिन मैं अपने ऑफिस की तरफ जाऊंगा, वहां से एक वीडियो बना के लाऊंगा और उस ग्रुप में डालूंगा। उस वीडियो को देखना और फिर अपने आप से सवाल करना, मैं दुखी क्यों। मेरे ऑफिस के बाहर साइड में एक कंपनी खुली है, वो गाड़ियों की सर्विस करते हैं, गाड़ियां धोते हैं, तैयार करते हैं, अंदर बाहर तक सर्विस करते हैं, सेल परचेज भी करते हैं। उस बंदे ने एक नौकर रखा हुआ बंदा, उस नौकर को अगर आप देखो तो उसका हाथ ऐसे रहता है, उसका एक हाथ ऐसे रहता है, उसके जो पैर है वो ऐसे, मतलब ऐसे मुड़े, मतलब वो जैसे मैं सीधा खड़ा हूँ, वो इतना ही खड़ा हो सकता है, ये मुड़ा ही रहता है, सीधा होता ही नहीं, और वो ऐसे ही ऐसे चलता है। हाथ भी मुड़ा हुआ है, पैर भी मुड़ के टच हुए पड़े। सर्दी हो या गर्मी हो, वो आदमी कभी छुट्टी नहीं करता, मेरे से पहले ऑफिस पहुंचा होता। गाड़ियां साफ करता है, गाड़ियों की सर्विस भी करता है। उसको देख के मैं आपसे कहता हूँ, और तुम सरदर्द के लिए चल छुट्टी मार ले। उसका हाथ नहीं चलता, ऐसे साबुन उठाता है वो और ऐसे करके रगड़ता है। सोचो, और तुम कहते हो मेरी थोड़ी आंख में दर्द है, मैं प्रेयर में नहीं आऊंगा। उसको देखने के बाद तुम सिर्फ, उस टाइम मैं आपके पास नहीं होगा, आप अकेले बैठे होगे, अपने आप से सवाल करना। और जैसे ही मैं मार्केट में एंट्री मारता हूँ, सबसे पहले वो आता है, यश भाई और कैसे हो, एक हाथ उसका सीधा उस हाथ से मेरे से हाथ मिलाता हूँ।
और किसी से नहीं मिलाता, क्योंकि लोग उसको टूटा या थोड़ा नीचा समझते उससे हाथ नहीं मिलाते। वो इकलौता मेरे से मार्केट में आके हाथ मिलाता, कहता और यश भैया कैसे हो? मैं कहा बहुत बड़ी। मेरे से पहले ऑफिस में होता हूँ, मैं 10 बजे पहुंचता हूँ, 9 साढ़े 9 बजे पहुंच जाता, ठंड में भी। अब सर्दी शुरू हो गया अभी, और सोचो उसका पानी का काम है, पानी से उन्हें गाड़ी धोरी ठंड में। उसको देखने के बाद मैं अपने आप से पूछता हूँ किस मुंह से हम छुट्टी लेते अपने ऑफिस? यार ये बता, 30 दिन ऑफिस आता, संडे भी आता है, और सारा दिन मैं कभी चाय पी रहा हूँ या कुछ भी पी रहा हूँ, वो आदमी हमेशा खुश रहता। आएगा, बैठेगा, 4 बातें बताएगा, कहता जी वाली गाड़ी आई थी, आज हमने ऐसे काम किया, वैसे काम किया, मेरे मालिक ने मेरे को तनख्वाह इतनी दी है, मेरे को बोनस मिला। हमेशा खुश, कभी मैंने उसको कलपते रोते नहीं देखा। और सोचो उसकी कितनी तनख्वाह होगी, गाड़ी धोता है 5-6 हजार 7 हजार बस, तब भी खुश है। तुम्हारे घरों में तुम जानते हो 40-50 हजार रुपया तुम कमाते हो, तब भी तुम सड़े मत्थे से आते हो। तब भी तुम्हें अगर बोल दिया जाए हाउस मीटिंग में चल, क्या? इसीलिए बहुत रेयर, बहुत कम क्रिश्चियन रह गए जो कामयाबी की सीढ़ी में पहुंचे, बाकी सारे नीचे घूम रहे, इधर उधर। वो चर्च वाले क्रिश्चियन रह गए, बस आगे कुछ नहीं कर पाते। तो मैं आपको सच कह रहा हूँ, अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐसा कोई क्रिश्चियन आदमी ढूंढो जो बहुत पैसे वाला है, और आत्मा में ढूंढो बहुत शानदार, उसके पास सामर्थ्य है, तुम्हें एक का दुक्का मिलेगा सर। और तुम्हारे लाखों कॉन्टैक्ट होंगे क्रिश्चियनों के, कोई ऐसा नहीं होगा। समझ आ रही नहीं आ रही? एक 25 साल का लड़का जो सेवा करते हैं साउथ में, मेरे साथ वो चेन्नई में थे। आपको मालूम, वो कहता है कि मैं जितना कमाता हूँ ना यश भाई, मैं सारा परमेश्वर के लिए दे देता हूँ, मैं सिर्फ अपने घर के खर्चे निकालता हूँ। मैं कहा यार कुछ तो रख। कहता यार मैं कुछ नहीं रखता अपने पास, पता नहीं मेरी जब से मैं मसीह में आया हूँ ना, मेरी आदत बन गई। उस लड़के को मैं अभी फेसबुक पे दिखा रहा था पुनीत को, उस लड़के को चर्च के किसी विश्वासी ने 50 लाख की गाड़ी गिफ्ट दी। अब जो नॉर्मल क्रिश्चियन वो ऐसे देख रहा है उसको, ऐसे कैसे फॉर्च्यूनर उसको गाड़ी दी है, 50 लाख रुपए गिफ्ट दिए, कह रहा ये लो आपके। उसको पता नहीं कितने एकड़ का रिजॉर्ट दिया गिफ्ट। लोगों की जिंदगी भर की कमाई लगा के कहता है 1 एकड़ जमीन खरीदेगी, उसको 5 एकड़ मुफ्त गिफ्ट में देगा। वजह क्या है? क्या मैंने बोली शुरुआत में बात, उसने क्या बोला? भाई मैं जितना कमाता हूँ ना सब परमेश्वर के लिए लगा। मैंने अपनी आंखों से देखा, वो कहता है भाई साहब इसकी टिकट नहीं है, इसकी टिकट का पैसा मैं करूंगा, चल। मेरी आंखों के सामने मैंने खर्चा करते देखा। वो कह रहा भाई पास्टर है, खर्चा मैं उठाऊंगा। और खुद क्या एक नॉर्मल परिवार से आता है, कोई रईस खानदान से नहीं आया। कह रहा मैं छोटी सी नौकरी करता था भाई, मैं तब अब तो बहुत बड़ी सेवा करता, काम नहीं करते, पर जब मैं उनसे मिला तब उनका काम धंधा चलता था। मैं लाइव ये चीजें देखता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को चर्च में समझाता हूँ कि आप कौन सी बाइबल पढ़ रहे हो। कहाँ लिखा है बाइबल में कि गरीब मरो तो? यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारे लिए कंगाल बना था कि तुम धनी बनो। इफिसियों की किताब में लिखा कि तुम्हें सारी स्वर्गीय आशीषों से मैंने परिपूर्ण किया है। उसने कहा धर्मी जन अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, जवान सिख भूखे रह जाएंगे, उन्हें घटी होगी, पर मेरे खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मैं तुझे हरी घासों में चराई लेकर जाता हूँ, तुझे किसी भली वस्तु की कमी या घटी नहीं होगी, मुझसे मांग मैं तुझे दूंगा। ये वचन बेकार में लिखे हैं क्या? ये तुम्हारे और मेरे लिए लिखे गए। पर आप सिर्फ पता है कौन सी वाली बाइबल पढ़ते हो जहां पर गरीब लाजर दिखाया गया है, जहां नामान कोड़ी दिखाया गया है? कितनों को बात समझ आ रही है? अपना आनंद, अपनी खुशी, अपनी शांति किसी की वजह से खराब करने की जरूरत नहीं, उसको बना के रखो हमेशा। समझ आ रही नहीं आ रही? क्या चाहिए पवित्र आत्मा का दूसरा फल? 3 फल हो गए, नहीं 2 हो गए, हाँ 2 हो गए। आनंद और
दूसरा क्या है? शांति, आनंद और पहले इस पे काम करो घर जाके। पहले मुझे आनंदित खुश रहना सीखो, पहले शांति में रहना सीखो। उसके बाद प्रेम करना भी सीख जाओगे, किसी पे कृपा करनी भी सीख जाओगे, प्रेयर करनी भी सीख जाओगे, धीरज रखना भी आ जाएगा, सब आ जाएगा। भक्ति करनी शुरू करो, उसके बाद खुश रहना शुरू करोगे। प्रभु यीशु मसीह का वो वाला गुस्सा याद मत करो कि उन्हें रस्सियों का कोड़ा बना के मारना शुरू कर दिया था और मंदिर से व्यापारियों को बाहर निकाल दिया था। वो कल्पावा गुस्सा नहीं था। वो गुस्सा तो आपको भी करना चाहिए। जब तुम्हें ये लगे कि मेरे परिवार का कोई सदस्य परमेश्वर का काम खराब कर रहा है, उसको डांटो भी, उस पर चिल्लाओ भी, ये क्या कर रहा है। जब तुम खुद गलती कर जाओ तो अपने पर गुस्सा भी करो कि मैं आगे से इस चीज का ध्यान रखूंगा, मेरे मुंह से दोबारा गाली नहीं निकलेगी। ये गुस्सा तो तुम्हें करना ही चाहिए। लिखा, वो पिता जो अपने बच्चों पर छड़ी नहीं उठाता वो दुश्मन है उस बच्चे का, दुश्मन है। बाप के सामने, माँ के सामने अगर बच्चा बर्बादी के रास्ते जा रहा है और वो तब भी कुछ कह रहा है, देखते क्या करते देख, तो वो मैं कहता हूँ बैरी है, उसका दुश्मन है। क्योंकि अगर अपनी औलाद होती तो उसको मार पीट के घर बिठाता। आ रही नहीं आ रही समझ? क्या बोला परमेश्वर ने? जब परमेश्वर तुमसे प्यार करेगा, अपना बेटा बनाएगा, तो वो कोड़े भी लगाएगा। अपने बच्चों को डांटते भी नहीं डांटते? मेरी मम्मी बचपन में मुझको चप्पलों से मारती थी मेरे दोस्तों के सामने, और अगले दिन मैं दोबारा हीरो बन गया स्कूल जाता था। सोचो, उन्हीं के सामने मारा चप्पलों से, दोबारा पैंट शर्ट पहन के दोबारा जाता था। अरे सब चलता रहता है। कोई बात, अगर उस टाइम मेरे को मारना पड़ी होती, मैं किसी और रास्ते होता भी। मैं अगर 8 बजे के बाद बैट बॉल खेलने जाता तो मेरे भी पार्क में आके मारती थी। आपके बच्चे 10 बजे घर घुसता, कोई नहीं पता कहां से आ रही है। इसलिए तो घरों का तमाशा बन गया। बना है कि नहीं बना? हमारे घर में मिठाई आई, घर में सारे जॉब करते हैं, पूरी वगैरह सब लेके आए। सबसे पहला मेरा सवाल क्या था पता आपको? ये मिठाई सिर्फ मिठाई है या कुछ और करवा के लाया? कहता नहीं, ऐसे उठा के लाया, मैं पिटी का खा। सावधान रहो अपने घर में, क्या आ रहा है, क्या खा रहे हो, क्या लेके जा रहे हो। तुम्हारे बच्चे कहाँ से लेके आ रहे हैं? तुम्हारे बच्चे की तनख्वाह 15,000 है, तुम्हारा लड़का 60,000 खर्चा कर, उसे पूछो ला कहाँ से रहे तू पैसे। तुम अरे अरे कमाई है, 4 महीने बाद पता लगा मेरा लड़का तो सट्टा खेल के पैसा ला रहा है, और 4 महीने दबा के मटर पनीर खा लिया। हाँ, आ रही नहीं आई समझ? हर चीज पर ध्यान रखो, घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तुम्हारा आनंद और शांति कहाँ खराब होती है? यही खराब होती है। तुम्हारे घर में शेड्यूल नहीं है, कोई रूल रेगुलेशन ही नहीं है। बच्चे बिना प्रार्थना के जीवन जी रहे, तुम उसे टोकते भी नहीं हो। तुम्हारे बच्चे बिना प्रार्थना के ऑफिस चले जाते, तुम उन्हें टोकते नहीं हो। कोई उनके जीवन में उपवास नहीं है, रोज तुम उनके लिए ब्रेकफास्ट बना रहे होते हो। कोई टोकने वाला है नहीं घर पे, रोके कौन? अबे यार, तू रोज ही बैठ के सुबह खाना खा रहा होता, कभी उपवास भी कर लिया था। बेइज्जती करो उनकी, कितनी चपड़ी मोटी करेगा अपनी, अभी उपवास भी कर भाई। आ रही नहीं आ रही समझ में? आनंद और शांति। आज की मीटिंग मैं प्रेयर नहीं करके भेजूंगा, क्योंकि आज शाम को दोबारा प्रेयर चर्च के अंदर। कितनों को समझ आ रही? अभी बपतिस्मा लेने के बाद 4-5 घंटे रेस्ट करके शाम 7 बजे फिर से प्रेयर शुरू होगी चर्च में। और उस प्रेयर मीटिंग में वही लोग शामिल होंगे जो अपने परिवार, अपने रोजगार, अपनी जिंदगियों के लिए बहुत गंभीर हैं। जो मजाक मस्ती में चल रहे वो घर जा सकते हैं। जैसे मैं और मेरा परिवार यही रुकेंगे, क्योंकि मुझे पता आज के दिन मेरे घर के लिए मुझे प्रेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं अपना आनंद और शांति खराब नहीं करना चाहता। हालेलुया।
बोलो बोलो, आत्मा के फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। तुम्हें सबसे पहले आनंदित रहना है, खुश रहना है, शांति में बने रहना है। उसके बाद बोलना प्रभु मुझे ये चीज चाहिए। सबसे पहले क्या करना तुमने? खुश रहना। क्या रहना है? मैं कहता हूँ रात को तुम्हारा ट्रक पलटा हो, सुबह तुम्हारा चेहरा हंसरा होना चाहिए। सारी बातें मिलके भलाई पैदा करती जो मसीह यीशु से प्रेम करती। कोई भी चीज तुम्हारी जिंदगी में हो जाए, अगले दिन खुश रहना। खुश रहोगे तो परमेश्वर तुम्हें बता पाएगा। मुंह सड़ा के घूमते रहोगे 24 घंटे, कुछ नहीं कर पाओगे। लोग भी बात करना बंद कर देंगे परमेश्वर। एक कंपनी को मैंने छोड़ा था क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ कुछ मेरे लिए बोला कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। उन्होंने ऐसा कुछ शब्द बोला, मैंने वो कंपनी छोड़ी। और सोचो मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा बीज बोया, अगले दिन मेरी दोनों नौकरियां चली गई थी मेरे हाथ से। मैं दुखी नहीं हुआ, अगले दिन मैंने खुशी करी, मैंने कहा कोई बात नहीं और दे देगा। सोचो अगर आज भी मैं उस कंपनी में होता, अपना बिजनेस नहीं कर पाती, क्योंकि उस कंपनी का यही रूल था कि हम आपको अपना काम नहीं करने देंगे, आपको जो काम करना हमारा करो। इसलिए कोई चीज तुमसे चली जाए खुश नहीं बनाओ, उससे बढ़िया चीज वापस आएगी। क्योंकि आज जो चीज परमेश्वर तुमसे ले रहा है, तुम्हें आज शायद वो दुखी कर सकती है, पर कल तुम्हें उसका मतलब समझ आएगा। आ रही नहीं आ रही समझ? आज डेट क्या है वैसे? 12। आज 12 तारीख हो गई, 12 हो गई। आज मेरे 200 दिन के उपवास पूरे हो गए। अब इन 200 दिनों के अंदर अगर मैंने अपने शरीर का वजन घटा दिया, अपना शरीर भी गवा दिया, तो मुझे इतनी खुशी है कि मैंने रूहें बहुत बचाई 200 दिन। साल में 365 दिन होते, 200 दिन हमने उपवास में गुजार दिए। 2024 पूरी कोशिश करें कि 365 दिन उपवास में निकले। आप जो चीज आज रो रहे हो, आप जो चीजें आज आपको लग रही है मेरा ये चला जाएगा, मेरा वो चला जाएगा, बाइबल में लिखा जो मेरे लिए होएगा 100 गुना वापस लेके आएगा। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ सभी ने, मानते हुए परमेश्वर से कि प्रभु मुझे आनंदित कर, मेरे मन में कोई भी दुख बाकी न रहे। आज तेरी शांति मेरे जीवन में सदा काल के लिए बनी रहे। परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के 9 फलों से मुझे परिपूर्ण कर। परमेश्वर ऊंची आवाज में मांगो, परमेश्वर मुझे आनंदित कर, मैं और मेरा परिवार सदा आनंदित रहे, खुश रहे। परमेश्वर हम अपनी बीती गलतियों को याद ना करें बार बार, हम अपना बीता हुआ कल बार बार याद ना करें। परमेश्वर हमें आनंदित और खुशहाल बना। परमेश्वर हमें अपनी अनंत शांति से परिपूर्ण कर। तेरे वचन में लिखा जब पवित्र आत्मा आएगा तो हमें आनंद और शांति से भरेगा। पवित्र आत्मा मुझे भरिए, मेरे जीवन में आइए और कार्य कीजिए। पवित्र आत्मा मैं आपको इनवाइट करता हूँ अपनी जिंदगी में। पवित्र आत्मा मैं आपको निमंत्रण देता हूँ मेरी जिंदगी में आइए और कार्य कीजिए। ये सारी प्रार्थना तेरे इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते। पूरी चर्च जोर से बोले आमीन। जोर से हालेलुया बोले। हालेलुया। हालेलुया। तैयार हो आनंद और शांति से भरने के लिए? क्या नहीं तैयार है? आज की प्रेयर मीटिंग में आपको शामिल होना है। आज मैं इस वक्त प्रेयर नहीं करूंगा, हम शाम की वाली प्रेयर में ज़्यादा प्रेयर दोहराएंगे। आज प्रेयर करना
बहुत जरूरी है। हालेलुया। आज से दुखी मत रहना किसी भी बात को लेकर। समझ लो कल रात भी तुम्हारा सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, सुबह आनंदित रहना। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है?